जी अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है जी? लेक्चर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड पढ़ना है हमने। उसके लिए हेडिंग दे टचिंग सर्कल। अच्छा बच्चों, टचिंग सर्कल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, 10th में भी आपने पढ़ा है। टचिंग सर्कल जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नली टचिंग और इंटरनली टचिंग। एक्सटर्नली टचिंग और सेकेंड वन इज इंटरनली टचिंग। फर्ज करें आपके पास दो सर्कल हैं यूं, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। इधर भाई, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है। दोनों इक्वल सर्कल भी हो सकते हैं, अनइक्वल सर्कल भी हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अगर इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसका रेडियस फर्ज करें क्या है, R1, इसका रेडियस। तो मुझे बताएं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के इक्वल लिया जा सकता है। अगर ये इस तरह से होते बच्चों, इधर ये टच नहीं कर रहे, ये सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन है, ये डिसजॉइंट सर्कल्स हैं। अगर तो ये आपस में टच नहीं कर रहे तो फिर इसका सेंटर, अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, मुझे बताएं इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान फासला क्या मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकते बोला? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये बच गया ना। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 तो नहीं हो सकता, सम ऑफ रेडियाई नहीं हो सकता। इसी तरह अगर इस केस में मैं देखूं, मुझे बताएं ये फर्ज करें R1 है, ये वाला इसका रेडियस ये R2 है, क्या दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, क्या ये R1 प्लस R2 है? तो नहीं फाइंड हो सकता ना इस तरह से। लेकिन अगर सर्कल किस तरह से टच कर रहे हैं, अगर तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो फिर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू दी सम ऑफ रेडियाई। दोनों के रेडियस को ऐड करने से दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये मैं इधर से ये लाइन लिख दूं इधर, इफ सर्कल्स टच ईच अदर, if circles touch each other externally, then the distance between their center, then distance between their centers is equal to the sum of radii। ये पेपर का एमसीक्यू भी है, ये आइंदा आपने याद रखना है कि अगर आपको सुनो लिखना छोड़े जरा, अगर आपको दो सर्कल की इक्वेशन दी जाए, मेरी सुने लिखना छोड़ दे जरा, क्या दी जाए? दो सर्कल मीन सर्कल की, देखो ना मैं जब दो सर्कल देता हूं, एनालिटिकल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैंने प्रैक्टिकली थोड़ी बना के देना है सर्कल, मैं क्या दूंगा सर्कल की। अगर आपको दो सर्कल की इक्वेशन दी जाए, आप क्या करोगे? उन दोनों के क्या निकालोगे?
और उन दोनों के क्या निकालोगे? अगर उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करके रख लो। अगर तो वो दोनों रेडियस भी फाइंड करके रख लो। अगर वो दोनों रेडियस के सम के इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। नहीं समझे? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियाई होगा। वो क्या होगा? सम ऑफ रेडियाई। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, यूं, इधर देखें जरा, फर्ज करें ये केस है, ये सेंटर है बड़े सर्कल का, ये सेंटर है जो इनसाइड टच कर रहा है उसका। दोनों के सेंटर्स के दरमियान अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, फर्ज करें बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो, और अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेकर बी तक, तो क्या आएगा मुझे बताइए जरा। ए से बी जो डिस्टेंस आएगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? कब? जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो। किस तरह से? अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान, अच्छा वैसे मुझे ये याद आ गया बोर्ड रेस करने से, कल कमेंट आया था कि ये जो बोर्ड रेस करने वाला लड़का रखा है ये कौन है? तुम्हारी ड्यूटी है बोर्ड रेस करने की? पहले पता नहीं किसने किया था। अच्छा चले सुने, तो बच्चों से इंट्रोडक्शन भी करवा देंगे ना, बहुत सारे लोग आपको जानना चाह रहे हैं। दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियाई का डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस कब होगा भला? जब क्या कर रहे? तो इसको कैसे लिखेंगे भला? इफ टू सर्कल्स, इफ सर्कल्स टच ईच अदर internally, then distance between their centers is equal to difference of radii। अब ये दोनों एमसीक्यू याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएंगे। अच्छा अब बच्चों इधर जरा, हमें आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा भला? 7। बच्चों इधर लिखना छोड़े, एक मिनट मेरी बात सुनो। हमें दी जाएंगी दो सर्कल मीन दो सर्कल की। हमें कहेगा कि प्रूव करके दिखाएं, शो करके दिखाओ कि वो दोनों सर्कल ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। हम करेंगे क्या? इसको ना जरा पहले जुबानी देखो, इमेजिन कर लो अपने माइंड में। हमारे पास क्या है? दो सर्कल की, ओए इधर सोने दो सर्कल की इक्वेशंस है। सर्कल की इक्वेशन हमें मिल गई। आप मुझे बताएं क्या आपके माइंड में है? पहले लेक्चर सारे आपने लिए हुए। सर्कल की इक्वेशन से क्या सेंटर और रेडियस फाइंड हो सकता है बाय कंपेयरिंग? दूसरे सर्कल का भी सेंटर और रेडियस फाइंड हो जाएगा। दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले डिस्टेंस फाइंड करके रख लो, फिर दोनों के रेडियस भी फाइंड किए होंगे। उन दोनों को ऐड करने से अगर तो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो नीचे लिख देना टच ईच अदर एक्सटर्नली, और अगर डिफरेंस के बराबर आए तो टच ईच अदर। नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आया हुआ है पेपर में। हमें दिए जाएंगे दो सर्कल मीन दो सर्कल की इक्वेशंस दी जाएंगी। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखवाएं जरा, क्या लिखा हुआ है वाला? शो दैट, हाँ जी, सर्कल्स, पहली सर्कल की इक्वेशन लिखवाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वन सर्कल इज
प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि शो करके दिखाएं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। किस तरह से? एक्सटर्नली। ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। लो ये चीज हमने प्रूव करनी है। सॉल्यूशन शुरू होने लगा है, आसान है मेरा ख्याल। मैंने जो बातें बताई हैं उससे अब सिर्फ काम होना है स्पीडी। पहले सर्कल को लेके चलते हैं। सर्कल क्या बोले? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों इधर पहला लेक्चर, पहला दूसरा लेक्चर। और अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा, या कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन लेक्चर सुन रहा है, अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट हो जिसने पहले लेक्चर नहीं लिए हुए, तो वो सारी सीरीज लेक्चर पहले सुने ताकि इन चीजों की समझ आना शुरू हो जाए। प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो सुन के उसके बाद इन चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। जी किस तरह से सेंटर रेडियस निकाले, इसको क्या करें पहले? कंपेयरिंग विद किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, where 2g is equal to 2, 2f is equal to -2 and c is equal to -7, g is equal to 1, f is equal to -7, c is equal to -7। now सेंटर क्या होता है? -g माइनस f, -1 और 1, ये सेंटर आ गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने? रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी 1 स्क्वायर प्लस और प्लस 7, वो माइनस माइनस प्लस हो गया 8, और ये 3 नहीं आ जाएगा? वो बोलो ना। ये पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस हो गया। अब किसकी बारी? सेकंड सर्कल की बारी है जी। नाउ सेकंड सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपेयरिंग विद, और इसको भी कंपेयर करें ना। किसके साथ कंपेयर करेंगे? हमारी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से g किसके इक्वल आएगा? 2g इज इक्वल टू -6, g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू 4, f इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -9। यहां से सेंटर फाइंड करें जी। बच्चों सेंटर क्या आएगा? बोलिएगा। उस सेंटर का नाम, इस सेंटर का नाम मैं रख लेता हूं सेंटर ए, ये ए पॉइंट है। इस सेंटर का नाम रख लेता हूं सेंटर बी। क्या है जी? -g माइनस f 3,2 -2, ये निकल आया सेंटर दूसरे सर्कल का। अब इसका क्या निकालना है? रेडियस। इसका नाम R2 रख लेते हैं, इसका नाम R1 रख लेते हैं। इस रेडियस का नाम मैं रख लेता हूं, ये मेरे लिए R1 है, ये R2 है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या निकला जी? -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस 9, 25 5 आ जाएगा। लो बच्चों सुनो इधर, 5 आना, 3 इसका 2 आना है। वैसे मैंने गलती की है कोई। ओए ये हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट कराना होता है, ये आपने बताया नहीं। अपनी अपनी बुक्स पे इसको ठीक कर ले। यहां पे माइनस नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे प्लस होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना है आपका। यहां पे प्लस साइन है, ये भी प्लस है सी, इधर इधर बच्चों माइनस आ जाएगा। तो आंसर 9 प्लस 4 माइनस 9 कैंसल, ये 2 आ जाएगा। R2 इज इक्वल टू 2। ये ठीक कर लीजिएगा। अच्छा अब सुने जरा ध्यान से। अरे बच्चों सुनो, हमने क्या प्रूव करना था कि दोनों सर्कल किस तरह से टच कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नली टच करें तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियाई का सम होना चाहिए। चलें अब इस पे लगाएं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या आया? ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है बताएं।
और दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ना, इस पे और इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 + 9, आंसर 25 और आंसर आ गया 5। नाउ बच्चों इधर एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस, जैसे 5 इज इक्वल टू R1 कितना है 3 और R2 कितना है, तो मुझे बताएं दोनों इक्वल हैं। सो सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। क्यों भी समझ आ गई है? इसका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेकंड ईयर को होगी, दूसरी बायो वाले जी। क्वेश्चन नंबर 8 वाला आपने खुद करना है, क्योंकि 8 क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन लिखवाएं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं बोला? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये पुराना आपका जो लेक्चर था, रेडियस टू एंड टेंजेंट टू लाइन। कौन सी लाइन है जी? x - y - 4 इज इक्वल टू 0 एट। ओए सुने इधर जरा ध्यान से, इधर बच्चों आसान क्वेश्चन है ये। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपने 4 पार्ट पढ़े हैं, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझे जरा। क्या कहता है? कहता है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करके दिखाएं, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है। आप मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए चाहिए क्या होता है? शाबाश, क्या चाहिए होता है? रेडियस है, बोलो रेडियस है। और वो कहता है ये वाली जो लाइन है ना, ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, क्योंकि ऐड के बाद ये पॉइंट लिखा हुआ है, याद रखना। ऐड वैसे ही आपको पता है लोकेशन को शो करता है, तो इट मीन दिस लाइन इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अगर मैं इसको इस तरह से सिनेरियो बनाऊं इसका ज्योमेट्रिकली, तो फर्ज करें ये आपके पास एक लाइन है, टेंजेंट लाइन। ये क्या है? x - y - 4 इज इक्वल टू 0। और ये वाला जो पॉइंट है, ये a पॉइंट है 1 - 3, क्योंकि उसने जिस पॉइंट पे टेंजेंट कहा है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है। ये a जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? a क्या है भला? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और रेडियस सर्कल का यहां से यहां तक मैं कह लूं, यहां से यहां तक कह लूं, ये सर्कल का रेडियस हमें 2 दिया हुआ है। अरे मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 सीखा था आपने। जिसने क्वेश्चन नंबर 4 का लेक्चर लिया उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते थे, हमें सेंटर चाहिए ना, रेडियस हमें दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या रखते थे? तो यहां पे सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट एच के बी ए सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का फर्ज करें सेंटर है। सर्कल का क्या है? अब मुझे बताइए ये कैसे फाइंड होगा? जी ओए बेवकूफो, ये 2 पॉइंट गिवन है ना।
हमें चाहिए, अब आपको आपके ज़हन में एक चीज होनी चाहिए, एच और के दो वेरिएबल है ना, अननोन है। और जब भी हमने एच के फाइंड करना होता था क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें क्या चाहिए होती थी, दो लीनियर इक्वेशन चाहिए होती थी कि नहीं चाहिए होती थी, दो क्या चाहिए होती थी। तो लीनियर इक्वेशंस कैसे आएंगी, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल तो है ही है, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना, ये एक तो बन गई ना। यानी हमें पता है कि ओ से ए जो है वो सर्कल का क्या है, रेडियस, वो किसके इक्वल है। तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसकी स्क्वेयरिंग करें, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, स्क्वेयरिंग करने से स्क्वायर रूट खत्म हुआ है, के स्क्वायर रेडिकैंड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 6k इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k, 10 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बताना है, वो कैसे आए हैं। वेरी गुड। और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों का प्रोडक्ट, यार ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसने पढ़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें ये काम हमने किया था। नाउ मुझे बताएं जरा, स्लोप ऑफ, नाउ एज, इधर एज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ ओ ए और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मुझे बताएं इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। इसकी स्लोप निकालो, -3 माइनस के ओवर 1 माइनस एच। इसकी स्लोप बताओ, टेंजेंट लाइन की स्लोप। जब स्लोप के आप यहां पे दो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट जो स्लोप निकालते हैं, एक है लाइन से, जो लाइन की स्लोप इक्वेशन से जो स्लोप फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये आ जाएगा -3 माइनस के इज इक्वल टू, ये उधर जाके ये प्लस हो जाएंगे। यहां से एच का आंसर अगर निकालें हम तो 4 प्लस के नहीं आ जाएगा। तो यार ये 4 प्लस के नहीं आ जाएगा, इसको क्या ले नंबर 2 और इसको पकड़े और नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। इसको 1 में पुट करें जरा, एच की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस के होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस -2 इंटू 4 प्लस के प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, -8 माइनस 2k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर प्लस 14 प्लस 12k और प्लस 14, 22 में से कितना हो जाएगा, ये 14 नहीं हो जाएगा। और देखो ना, 16 प्लस में से 8 निकाल दे, 8 बचा और 16 4 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें, 6 के थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको फैक्टराइज कर लें, इसके फैक्टर बनेंगे 7 के प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से के दो आंसर आएंगे, माइनस नहीं हो सकता। इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है ना। तो k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a1c7 ओवर 2 इंटू 1। जी k इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 28 ओवर 2, -6 प्लस माइनस, इसका आंसर क्या आएगा। इससे आगे पता है क्या करना है आपने, इसके आंसर लिखवाएं मुझे। 36 माइनस 28 कितना बचा, ये a2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, इसका आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये k के दो आंसर आ जाएंगे,
-3 प्लस स्क्वायर रूट 2, -3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको भी नंबर 2 में पुट करें, h इज इक्वल टू 4 -3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इधर भी नंबर 1 में नंबर 2 में पुट करें, h इज इक्वल टू, ये 4 प्लस नहीं है, इसमें भी 4 प्लस -3 माइनस रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, इधर से h आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो सेंटर कितने निकला है इसके? 2। सेंटर कितने निकला है? अब 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। यहां पे आप भला कैसे लिखेंगे? व्हेन सेंटर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 कोमा -3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और रेडियस किसके इक्वल? इक्वेशन का फार्मूला क्या है? x माइनस h क्या है? 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन, व्हेन सेंटर क्या है जी? सेकंड वन सेंटर 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन फाइंड हुई है। अब दूसरी भी फाइंड हो रही है। देखें, x माइनस, फॉर्मूला लग रहा है ना लास्ट पे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये दो आपके पास इक्वेशन फाइंड होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इधर भी x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। इसी तरह इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है आंसर? क्यों भाई, क्लियर हो गया? ये थी जी आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे अगले लेक्चर को देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।